आज हम लोग देखेंगे तापमापी थर्मामीटर क्या होता है। तो भौतिकी की उस शाखा को तापमापी कहते हैं जिसके अंतर्गत ताप का मापन किया जाता है। तापमापी उस युक्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी वस्तु के ताप का मापन किया जाता है। किसी भी तापमापी की सहायता से ताप मापन के लिए उस पर दो स्थिर बिंदु लिए जाते हैं। एक स्थिर जो बिंदु है उसको हम लोग दो स्थिर बिंदु लेते हैं। उसमें से एक जो स्थिर बिंदु है उसको जल का हिमांक कहते हैं, जिसे बर्फ बिंदु या अधो बिंदु भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्फ बिंदु या अधो बिंदु। जो दूसरा स्थिर बिंदु होता है उसे हम लोग जल का क्वथनांक कहते हैं। और जिसे हम लोग भाप बिंदु या फिर ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो दोनों बिंदु है इनकी जो बीच की दूरी को उचित संख्या के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच के परास को हम लोग मूल अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो दोनों गैप है उसके दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच का जो परास है, रेंज है, उसको हम लोग कहते हैं मूल अंतराल। तो सामान्यतः हम लोग निम्न ताप पैमानों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेल्सियस पैमाना। तो इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था, अतः इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहते हैं। इस पैमाने में जो अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच जो मूल अंतराल है उसे 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यही कारण है कि इस पैमाने को हम लोग सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं और इस पैमाने के प्रत्येक भाग को 1 अंश डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अंश सेल्सियस कहते हैं। इसे हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। और इस पैमाने पर जो जल का हिमांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो जल का क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। तो इस पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल को हम लोग 180 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस पैमाने के प्रत्येक भाग को 1 अंश फ़ारेनहाइट भी कहते हैं और हम लोग इसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखते हैं। इस पैमाने पर जो जल का हिमांक है वो होता है 32 डिग्री एफ और जो जल का क्वथनांक है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक। तीसरा होता है र्यूमर पैमाना। तो इस पैमाने का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक र्यूमर ने किया था। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल को 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इससे प्रत्येक भाग को हम लोग 1 अंश र्यूमर कहते हैं और इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। इस पैमाने पर जो जल का हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो जल का क्वथनांक है वो है 80 डिग्री र्यूमर। चौथा होता है केल्विन पैमाना या फिर इसी को हम लोग कहते हैं परम पैमाना।
तो इस पैमाने का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने किया था। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच अंतराल को हम लोग 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इससे प्रत्येक भाग को हम लोग 1 केल्विन या फिर 1K ऐसे लिखते हैं। केल्विन पैमाने में पर जो जल का हिमांक है वो होता है 273.15 केल्विन, या फिर ये लगभग बराबर होता है 273 केल्विन के। और जल का जो क्वथनांक है वो होता है 373.15 केल्विन, या फिर इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 373 केल्विन के बराबर। ठीक, तो ये था तापमापी और तापमापी के प्रकार। तो ये जो एक पैमाना का जो ताप है उसको दूसरे पैमाने के ताप में हम लोग रूपांतरित भी कर सकते हैं। तो एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने के ताप में रूपांतरित करने के लिए हम लोग निम्न संबंध का उपयोग करते हैं। वो जो संबंध है वो है एक पैमाने पर ताप बटे ऊर्ध्व बिंदु माइनस अधो बिंदु इक्वल टू अन्य पैमाने पर ताप अपॉन ऊर्ध्व बिंदु माइनस अधो बिंदु। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं C-0। सबसे पहले सेल्सियस पैमाना था, तो सेल्सियस पैमाने का क्या था, एक पैमाने पर ताप माइनस अधो बिंदु। तो सेल्सियस पैमाने पर अधो बिंदु क्या था, 0 था। तो एक पैमाने पर ताप मतलब सेल्सियस पैमाना -0 अपॉन, और सेल्सियस पैमाने पर हमारा क्या बोलते हैं ऊर्ध्व बिंदु क्या था, ऊर्ध्व बिंदु था 100 माइनस अधो बिंदु क्या था 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट पैमाने पर लिखेंगे। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का क्या था हमारा, अधो बिंदु क्या था 32 था, और उसका ऊर्ध्व बिंदु क्या था 212 माइनस अधो बिंदु क्या था 32 इक्वल टू र्यूमर पैमाने के लिए लिखेंगे R-0 अपॉन क्या हो जाएगा 18 - 0। केल्विन पैमाने के लिए क्या था K-273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। ये क्या है, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज करने के लिए संबंध है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज किए हैं, और वो फार्मूला क्या है, एक पैमाने पर जो ताप है उसको हम लोग अधो बिंदु से घटाएंगे अपॉन ऊर्ध्व बिंदु माइनस अधो बिंदु से उसको घटाकर हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, C/100 इक्वल टू F-32, और 212 में से 32 गया 180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K-273.15 बटे 100। तो ये क्या है, चारों पैमाने के बीच संबंध है। ठीक, या फिर इसको हम लोग कटा के भी कैसे लिख सकते हैं 5, ठीक, 20 पंचे 100 इक्वल टू F-32, 20 निया 180 इक्वल टू 20 चौक 80 इक्वल टू K-273.15 अपॉन 20 पंचे 100। तो इस फार्मूले का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये था क्या बोलते हैं इस फार्मूले का यूज करना। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे सेल्सियस पैमाने के ताप को हमको केल्विन पैमाने के ताप में चेंज करना है। तो सेल्सियस पैमाने का ताप है C/5। अब केल्विन पैमाने का जो ताप है वो क्या है, इतना है। तो सेल्सियस को हमको केल्विन में चेंज करना है।
ठीक, तो इसके लिए ये हो जाएगा। अब हम लोग जैसे हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो दोनों का उपयोग करेंगे, सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करो तो इन दोनों का उपयोग करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो बोलेगा तो इसका उपयोग करेंगे। अभी हमको बोला गया है कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो करके, तो यहाँ पर 5 और 5 कट जाएगा। सी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, के माइनस 273.15 इतना प्राप्त होगा, या फिर के इक्वल टू हमको केल्विन में चेंज करना है तो सी प्लस 273.15। इस प्रकार सेल्सियस पैमाने के ताप को केल्विन पैमाने के ताप में बदलने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, 273.15 या लगभग 273 को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, हम लोग को 273 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस T केल्विन इतना प्राप्त होता है। ठीक, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमको केल्विन पैमाने में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमको दिया है -73 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको केल्विन पैमाने में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 273 को जोड़ देंगे। तो 273 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस माइनस 73, तो हमको ये इसका क्या आएगा आंसर, 200 केल्विन में चेंज हो गया। ठीक, दूसरा हमको दिया है -273 को 73 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 का 8 कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 273 का 8 करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 0 केल्विन। तो इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, तो ये था तापमापी और एक तापमापी का प्रकार और एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज करना। उसी प्रकार से अगला टॉपिक है तापमापी का सिद्धांत। तो तापमापी का सिद्धांत, तो तापमापी बनाते समय हम लोग निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तापमापी के पदार्थ का चयन, दूसरा तापमापी का अंशांकन और तीसरा तापमापी की सुग्राह्यता। तो सबसे पहले देखेंगे तापमापी के पदार्थ का चयन। तो तापमापी बनाने के लिए किसी पदार्थ के ऐसे गुण का उपयोग करते हैं जो ताप के साथ लगातार रैखिक रूप से परिवर्तित हो। जैसे जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और ताप बढ़ाने पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। तो पदार्थों के इस गुण को हम लोग तापमापक गुण कहते हैं। मान लो किसी पदार्थ का कोई गुण x उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती है, तो T अनुक्रमानुपाती x और T इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, के एक क्या है अनुपाती नियतांक है। तो इस प्रकार से हम लोग तापमापी के पदार्थ का चयन करते हैं। उसके बाद है तापमापी का अंशांकन। तो यदि किसी तापमापी को हम लोग ताप T वाले किसी निकाय में रखने पर उस निकाय के तापमापक का गुण का मान x और ताप T1 वाले किसी निकाय में रखने पर उस निकाय का तापमापक गुण का मान x1 हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं T/T1 इक्वल टू x/x1। तो यदि हम लोग को क्या हो, मानक ताप अगर T का मान ज्ञात करना हो तो मतलब इस वाली इक्वेशन में हम लोग T1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु के संगत ताप को मानक ताप के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, और उसके बाद है तापमापी की सुग्राह्यता। तो तापमापी सुग्राही होगा यदि तापमापी वस्तु से अधिक ऊष्मा अवशोषित ना करे, या फिर ताप के अल्प अंतर को दर्शा सके, या अल्प समय में ही वस्तु से तापी साम्य स्थापित कर ले। ठीक, तो ये था
तापमापी का सिद्धांत। अब विभिन्न पदार्थों के तापमापक गुण और उससे संबंधित तापमापी कैसे, जैसे कि पारे का तापमापी या एल्कोहल तापमापी किसे कहते हैं हम लोग, तो यह एक ऊष्मीय प्रसार पर आधारित है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, और पारा तापमापी की सहायता से हम लोग -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापा जा सकता है। उसी प्रकार से गैस तापमापी क्या होता है, तो वह तापमापी इस तथ्य पर आधारित है कि आयतन को नियत रखकर ताप को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। उसी प्रकार से नियत दाब गैस तापमापी या फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ये सब होता है।